दोस्तों, ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने 1995 में पेजर के नाम से एक डिवाइस बनाना शुरू की। ये टेलीफोन की दूसरी और मोबाइल फोन्स की इब्तदाई स्टेज थी। पेजर छोटी सी पॉकेट साइज डिवाइस थी। लोग इसे जेब में रखकर फिरते थे। लोग इसके जरिए एक दूसरे को 100 लफ्जों का टेक्स्ट मैसेज भिजवा सकते थे। ये एसएमएस और टेक्स्ट मैसेजेस की इब्तदाई स्टेज थी, लेकिन फिर मोबाइल फोन्स आ गया और ये पेजर को खा गया। ताहम खुफिया इदारों, मेडिकल सर्विसेज और स्पोर्ट्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रही। इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह, पेजर के लिए इंटरनेट या वाईफाई जरूरी नहीं होता, लिहाजा ये उन जगहों पर भी काम करता है जहां इंटरनेट की रसाई नहीं होती। और दूसरा, ये मोबाइल फोन के मुकाबले में महफूज जरिया है। मोबाइल फोन्स का डाटा चोरी करना और इसके जरिए जासूसी आसान है, जबकि पेजर में ये मुमकिन नहीं था। चुनाचे ये 17 सितंबर 2024 तक दुनिया में इस्तेमाल होता रहा। पेजर्स दुनिया में दो जगहों पर बनता है। ताइवान में इसे गोल्ड अपोलो बनाती है और यूरोप में इसे हंगरी की कंपनी BAC की कंसल्टेंट KFT बनाती है। इसके पास गोल्ड अपोलो की फ्रेंचाइज है। लिबनन और शाम में हिजबुल्ला, गजा और फलस्तीन में हमास और ईरान में पासदारान के अहम तरीन लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसीज में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इसराइल ने 1995 में हमास के एक बॉम्ब मेकर को मोबाइल फोन में बॉम्ब लगाकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद हमास ने मोबाइल्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया। गजा पर इसराइल के हालिया हमलों के बाद हमास और हिजबुल्ला ने अपना नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मोबाइल फोन से पेजर पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद अचानक पेजर की फरोख्त में इजाफा हो गया। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर धड़ाधड़ ऑर्डर्स आने लगे। हंगरी की KFT को पिछले 6 माह में 10,500 डिवाइसेस के ऑर्डर्स मिले। अब दुनिया की तमाम बड़ी वेबसाइट्स, IT प्रोडक्ट्स और इंटरनेट कंपनियां इसराइली हैं, या इनके CEOs यहूदी हैं, या फिर ये इसराइली खुफिया इदारे मोसाद की निगरानी में हैं। पेजर की सेल में इजाफा मोसाद से खुफिया न रह सका। ये लोग जानते थे कि हमास, हिजबुल्ला और पासदारान पेजर्स इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे मोसाद ने ऑनलाइन चेकिंग शुरू कर दी और ये बहुत जल्द जड़ तक पहुंच गए। इसके बाद दो इम्कानात हैं। पहला इम्कान, हंगरी में कायम KFT कंपनी मोसाद के लोग चला रहे थे। इन लोगों ने पेजर के अंदर मिनी बॉम्ब लगाकर डिवाइसेस हिजबुल्ला को पहुंचा दी। और दूसरा इम्कान ये है कि मोसाद ने डिलीवरी के दौरान तमाम पेजर्स पोर्ट से उठा लिए और मिनी बॉम्ब या खतरनाक डिवाइसेस लगाकर ये पोर्ट के जरिए हिजबुल्ला को डिलीवर करा दिए। बहरहाल पेजर मुतलका लोगों के पास पहुंचे और ये इन्हें इस्तेमाल करते रहे, लेकिन फिर 17 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे लिबनन में हिजबुल्ला के लिए काम करने वाले 3,000 लोगों को बैक वक्त एक पैगाम मिला। उन्होंने डिवाइसेस खोली और तमाम पेजर्स इनके हाथों में फट गए, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 2800 जख्मी हुए। 18 सितंबर को लिबनन में ही वाकी टाकी के जरिए भी धमाके हुए, जिसमें 20 लोग इंतकाल कर गए, जबकि 450 शदीद जख्मी हुए। बुध के दिन इन लोगों की नमाज जनाजा थी। नमाज जनाजा के दौरान मजीद 2 धमाके हुए और 4 लोग कब्रिस्तान में खड़े खड़े फौत हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हुए। दोस्तों, लिबनन के लोग अभी इसी सूरत हाल पर हैरान थे कि अचानक वाकी टाकीज भी फटने लगे। वाकी टाकी दूसरी जंग अजीम के दौरान कनाडा के साइंसदान डोनाल्ड हिग्स ने बनाई थी और इसे मोटरोला ने 1940 में लॉन्च किया था। दुनिया भर की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे वाकी टाकी इस्तेमाल करते हैं। ये भी लिबनन में फटने लगे। हिजबुल्ला ने वाकी टाकीज जापानी फर्म से खरीदे थे। हमलों के बाद जापानी फर्म ने इंकशाफ किया कि हमने 14 साल पहले ये ब्रांड्स बंद कर दिए थे और हमने उस वक्त इसका बाकायदा ऐलान किया था। पता चला हमास और हिजबुल्ला को वाकी टाकीज भी मोसाद की एक कंपनी बेचती रही और इसमें भी मिनी बम लगाए गए थे। इसके बाद मुल्क भर में सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी फटने लगे। आखिरी इतलात तक लिबनन में 33 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। हस्पतालों में जख्मियों के इलाज के लिए जगह मौजूद नहीं।
दूसरी तरफ इसराइल के आर्मी चीफ ने धमाकों के अगले दिन ऐलान किया, ये इस टेक्नोलॉजी का 2% भी नहीं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया खौफ का शिकार हो गई। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। दुनिया भर की तमाम डिवाइसेस में लिथियम की बैटरियां इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये वजन और साइज में भी छोटी होती हैं। ये बहुत जल्द चार्ज हो जाती हैं और ये ज्यादा वक्त तक चलती रहती हैं। लिहाजा मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक दुनिया की 80% डिवाइसेस में ये बैटरियां इस्तेमाल होती हैं। जहाजों और न्यूक्लियर प्लांट्स में भी यही इस्तेमाल होती हैं और सोलर सिस्टम में भी लिथियम को ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मोबाइल फोन्स में सबसे पहले सैमसंग ने 2016 में नोट 7 में लिथियम बैटरियां इस्तेमाल की थी और ये फटना शुरू हो गई। लिहाजा कंपनी ने पूरी दुनिया से नोट 7 फोन वापस ले लिए। 2016 में होवर बोर्ड्स की बैटरियां भी फटने लगी और इस जमाने में इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरियां भी ब्लास्ट कर गईं। बहरहाल बैटरियों को दोबारा ठीक किया गया और इसके बाद ये इशू कंट्रोल हो गया। लेकिन लेबनान और शाम में पेजर, वॉकी टॉकीज और सोलर सिस्टम फटने के बाद पूरी दुनिया परेशान है। इस परेशानी की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, दुनिया में अब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस महफूज नहीं हैं। कोई भी मुल्क या एजेंसी किसी भी वक्त किसी भी पार्सल या शिपमेंट को रास्ते से हाईजैक करके इसके अंदर कोई भी नई डिवाइस प्लांट कर सकती है। चुनांचे दुनिया भर के सरबराहाने मुमलिकत, आर्मी चीफ्स, खुफिया इदारों के सरबराहान और साइंसदानों को इनके ज़ेरे इस्तेमाल गैजेट्स के जरिए कत्ल किया जा सकता है। लेबनान के धमाकों के बाद ये बहस भी चल रही है कि शायद 19 मई 2024 को ईरानी सदर इब्राहिम राइसी भी पेजर धमाके में कत्ल हुए क्योंकि वो भी पेजर इस्तेमाल करते थे। नंबर 2, ये फैसला अभी नहीं हुआ कि ये धमाके हार्डवेयर की वजह से हुए या सॉफ्टवेयर की बदौलत। अगर ये हार्डवेयर था तो इसका मतलब है इसराइल ने 10 ग्राम के ऐसे बॉम्ब बना लिए हैं जो पेजर जैसी छोटी डिवाइसेस में नस्ब हो सकते हैं और ये ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर भी गिरा सकते हैं और लेबनान की तरह किसी भी मुल्क में तबाही मचा सकते हैं। और अगर ये हार्डवेयर की बजाय सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ तो फिर पूरी दुनिया को डर जाना चाहिए क्योंकि कोई भी एजेंसी किसी भी ब्रांड के मोबाइल फोन्स में सॉफ्टवेयर के जरिए लिथियम की बैटरी को बॉम्ब बना सकती है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक्टिव आईफोन्स की तादाद 1 अरब 46 करोड़ है और ये सब चलते फिरते बॉम्ब हैं। बस एक मैसेज की देर है और 1.5 अरब आईफोन्स फट जाएंगे और दुनिया में तबाही मच जाएगी। और ये सिर्फ एक फोन ब्रांड की सूरत हाल है, जबकि आप अगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, होम अप्लायंसेस, सोलर सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप्स को भी इसमें शामिल कर लें तो पूरी दुनिया की तबाही के लिए एक कमांड काफी होगी। नंबर 3, इस्राएली आर्मी ने धमाकों के बाद धमकी दी, हमारे पास बहुत सलाहियतें हैं जो हमने अभी फ़ाल नहीं की। हमारा प्लान मरहलावार है और हर मरहले में हिजबुल्लाह बड़ी कीमत चुकाएगी। इस धमाके ने पूरी दुनिया को मजीद परेशान कर दिया है क्योंकि दुनिया के तमाम डिफेंस सिस्टम, कंप्यूटर, इंटरनेट और सैटेलाइट से मुंसलिक हैं। सिविल एविएशन, बिजली की तरसील का निज़ाम, ट्रेनें और दुनिया भर का बैंकिंग निज़ाम भी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से चल रहा है। अगर इसराइल के पास इन सब को सबोताज करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है तो ये किसी भी वक्त पूरी दुनिया में खौफनाक धमाके कर सकते हैं। ये अगर कुछ भी ना करें और सिर्फ अरब मुल्कों का बैंकिंग सिस्टम बिठा दें या तेल के कुओं में आग लगा दें या ईरान के एटमी प्लांट में धमाके कर दें तो दुनिया का क्या बनेगा, आप खुद फैसला कर सकते हैं।